और चलिए आप कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले। कामगार महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। दतिया में एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा। इंदौर भोपाल मेट्रो का लोकार्पण करेंगे पीएम। तो वहीं 31 मई को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। राहवीर योजना के तहत मददगारों को 25,000। अहिल्याबाई की स्मृति में होंगे कई कार्यक्रम। नरसिंहपुर में होगा किसान समागम। किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। किसानों की आय दोगुनी करने पर हो रहा है काम। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा भी सरकार दे रही है। शहरों का मेट्रोपॉलिटन सिटी के तर्ज पर विकास। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेंगे। तो ये तमाम जानकारी कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दी गई है, जहां कैबिनेट में ये तमाम फैसले लिए गए हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा। और ये राहवीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। मंत्री विजय शाह के कैबिनेट में ना पहुंचने पर सफाई दी। कहा कि कैबिनेट में ना पहुंचना हो सकता है व्यक्तिगत कारण। कई बार कुछ मंत्री कैबिनेट में उपस्थित नहीं हो पाते। विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है। वीडी शर्मा विजय शाह को कोर्ट में चल रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि कोर्ट ने व्यवस्था की जानकारी भी दी है। साथ ही साथ एसआईटी बन गई है। ये वीडी शर्मा जानकारी देते हुए नजर आए हैं। पार्टी अपने स्तर से अनुशासन के लिए करता है, तो वहीं ऐसे मामलों को लेकर संगठन बहुत गंभीर है। ये तमाम बयान वीडी शर्मा देते नजर आए। ये कभी कभी कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कैबिनेट में कोई अनुपस्थित नहीं रहता। समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया। तो विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा, इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा, चूंकि अब ये जुडिक्शन में इशू है, इसलिए इसमें अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है। इसलिए इसके बारे में जो निर्णय आएगा उस पर सरकार बेहतर अपना काम करेगी।